अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीजन 2 की एपिसोड नंबर 37 के बारे में। जैसा कि जिरगे में आज फैसला किया जाएगा कि अर्तुगरुल को सजा होगी या नहीं। काजी साहिब अर्तुगरुल से कहते हैं, रियासत ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जिसकी वजह से तुमने तैमूर के अहम सिपाही की जान ली। सलमान शाह के बेटे अर्तुगरुल, हम फिका की इस किताब से इंसाफ लेकर आएंगे, बताओ मुझे। अर्तुगरुल आगे से कहता है, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ, वरना आप में से कोई भी मुझे पकड़ नहीं सकता था। मैं यहाँ इसलिए आना चाहता था ताकि मैं दिखा सकूं कि मेरे कबीले और बुजुर्गों के खिलाफ असल जालिम कौन है। काजी साहिब फिर कहते हैं कि बातें करना छोड़ो, सवाल का जवाब दो। जिस पर अर्तुगरुल कहता है कि आपकी ये नकली अदालत तमाम अगोज की तबाही के सबब के लिए लगी है। काजी साहिब ये सुनकर गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि सिर्फ एक लफ्ज आगे बोला तो फौरन फैसला सुना दिया जाएगा। अर्तुगरुल अपने कबीले के लोगों से कहता है कि मेरे कबीले के बुजुर्गों, जिस दिन से मैंने अपनी तलवार उठाई, मैंने आज तक किसी बेगुनाह का खून नहीं बहाया। हमेशा मैं जुल्म के खिलाफ खड़ा रहा। अर्तुगरुल की इस बात पर कई कबीले के सब अफराद अर्तुगरुल के हाँ में हाँ मिलाते हैं। अर्तुगरुल फिर कहता है, अगर एक जालिम के वजूद को तर्क किया जाए तो हजारों बेगुनाह इससे खुशी पाएंगे। और अब जब ये मामला है तो ये कैसे हो सकता है कि मैंने अर्तुकुश और तैमूर जैसे नेक लोगों की जान ली हो। हाँ, मैंने गद्दार कुचाबिश का सर काटा है और मैंने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। अर्तुगरुल की इस बात पर अर्तुगरुल के मामू अर्तुगरुल से कहते हैं कि क्या एक गद्दार का सर कलम करना तुम्हारा काम है। अर्तुगरुल अपने मामू से कहता है, अगर आप नादानस्ता तौर पर गद्दारों को पालेंगे तो जी मामू जान, ये मेरा काम है। अर्तुगरुल की इस बात पर जिरगे में मौजूद तमाम अफराद सरगोशा करना शुरू कर देते हैं। फिर काजी साहिब उनको खामोशी इख्तियार करने का कहते हैं। काजी साहिब अर्तुगरुल से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कुछ चाबिश के गद्दार होने के सबूत हैं। अर्तुगरुल कहता है कि हमारी सरजमीन से लेकर अब तक मैंने कितने दुश्मनों को शिकस्त दी है, कितने ही गद्दारों को मैंने पकड़ा है। जिंदगी ने मुझे गद्दारों की गफलत और खुसूसियात पहचानना सिखाया। मैं ये कह रहा हूँ कि कुचाबिश जनाबे अर्तुकुश की शहादत का बजाते खुद जिम्मेदार है। इस तरह तैमूर के लिए भी वही जिम्मेदार है। नयान जो किसी पर रहम नहीं खाता, उसने उसे कैसे जिंदा छोड़ दिया। नयान ने उसे इसलिए जिंदा छोड़ा ताकि वो मेरे ऊपर इल्जाम डाल सके। वो चाहता है कि दोनों कबीलों के सरदार एक दूसरे के साथ लड़ें। अगर सिर्फ एक कुचाबिश ही गद्दार होता तो हम खुद को खुशकिस्मत समझते। ये मेरे सामने बैठा कराबिक नयान का सबसे पालतू कुत्ता है। कराबिक ये सुनते ही गुस्से में आ जाता है और अर्तुगरुल से कहता है, वो कम जात, अपनी हाथ में रहो। अर्तुगरुल कहता है, जब नयान मेरे हाथ में कील ठोंक रहा था तो ये बड़े इश्तियाक से देख रहा था। जिरगे में मुझे सब लोग उससे पूछते हैं, कराबिक क्या ये सच कह रहा है। कराबिक कहता है कि एक चालाक चोर मालिक पर दबाव डाल रहा है। ये आदमी जिसने अपनी तलवार और जबान शैतान के आगे बेच दी एक कातिल है और गद्दार है। कराबिक कहता है कि मेरे पास एक गवाह मौजूद है, मेहरदीन। कराबिक मेहरदीन को ले आता है। काजी उस शख्स से कहता है, पहले तो तुम कसम खाओ कि तुम जो कुछ कहोगे सच कहोगे। वो शख्स कहता है कि मैं कसम खाता हूँ, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा। कराबिक कहता है कि ये शख्स बताएगा कि अर्तुकुश उसको कैसे कत्ल किया गया और इसने क्या देखा। और वो शख्स बताता है कि मैंने अर्तुगरुल को वहाँ देखा। फिर अर्तुगरुल सबको बताता है कि मेरे शेर, तुमने जो कुछ कहा सच कहा। मैं वहाँ आया था, लेकिन जब मैं आया तो सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका था। मैं वहाँ अर्तुकुश उसके कहने पर आया था। काजी साहिब कहते हैं कि इस मुकदमे का फैसला हो चुका। सलमान शाह का बेटा अर्तुगरुल मुजरिम करार पाता है और इसे सब अफराद के सामने सजाए मौत दी जाएगी। इस फैसले पर अमल दरामद फौरन इस हैमे के बाहर होगा। सरदार हुस्नुद अपनी तलवार से अर्तुगरुल का सर काटेंगे। हाइमा खातून चिल्लाकर कहते हैं कि नहीं, वो बेकसूर है। हाइमा खातून और गंदोगदू सरदार हुस्नुद से कहते हैं, अगर सुल्तान सलाउद्दीन को इस बात की खबर हो गई तो आप क्या करेंगे। हलीमा सुल्तान और दहमीर चचा गए हैं उन्हें आगाह करने। सरदार हुस्नुद कहते हैं, तो तुम अपनी बहू को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रही हो, ये फैसला नहीं बदलेगा। और फौरन हैमे से बाहर आ जाते हैं। अर्तुगरुल अपने मामू से कहता है कि मामू आप गलती कर रहे हैं। सरदार हुस्नुद
अर्तुगरुल से कहते हैं, अगर तुम में थोड़ा सा ईमान बाकी है तो आखिरी दफा शहादत का कलमा पढ़ लो। तो अर्तुगरुल शहादत का कलमा पढ़ना शुरू कर देता है। अर्तुगरुल आखिरी दफा अपनी आंखें बंद करके हलीमा को याद करता है और हलीमा को पुकारता है और सरदार हुस्नूद म्यान में से तलवार निकालते हैं और हाइमा खातून अपने बेटे के लिए दुआ करती है कि अल्लाह हमारी मदद कर। और उधर सलजान खातून अर्तुगरुल के छुपे हुए जांबाजों को बताती हैं कि हाइमा खातून और गंदोगदू नजर नहीं आ रहे, शायद उन्हें जबरदस्ती अंदर रोक लिया गया है। सलजान खातून कहती हैं कि तुर्गत, पामसी, नूरगुल, लड़ाई का वक्त आ गया है, बहादुर जवानों जाओ और अर्तुगरुल को बचा लो। और वो बगी से निकलते हैं और अर्तुगरुल की तरफ भागते हैं। उधर सरदार हुस्नूद अर्तुगरुल पर हमला करने ही लगते हैं। सलजान खातून दाऊद को आवाज देती हैं और गंदोगदू पहले ही जाल बिछा चुका था। उसे इस बात का इल्म था कि हुस्नूद मामू अर्तुगरुल के खिलाफ फैसला सुनाएंगे और दाऊद अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि सिपाहियों हमला कर दो। और अर्तुगरुल भी अपने मामू सरदार हुस्नूद को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और बामसी, तुर्गत और नूरगुल मुगलों के गद्दारों को जहन्नम वासिल कर देते हैं। और गंदोगदू भी उन सिपाहियों को मार कर बाहर निकल आता है। और काराबिक जब अर्तुगरुल पर हमला करने ही लगता है तो गंदोगदू अर्तुगरुल के हाथों पर बंदी रस्सी को तलवार से खोल देता है। बामसी सरदार हुस्नूद को पकड़ लेता है। उधर गंदोगदू सब अफराद से कहता है कि कोई हरकत न करे। सब अफराद काफी डरे और सहमे हुए होते हैं। इतने में इब्नुल अरबी और उनका मुरीद तैमूर को लेकर कबीले में पहुंच जाते हैं। कबीले के तमाम अफराद सरदार तैमूर को इस हालत में देखकर काफी हैरान होते हैं। इब्नुल अरबी तमाम अफराद को सलाम पेश करते हैं। इब्नुल अरबी सब अफराद को बताते हैं कि हमारे साथ एक नौजवान है जिसे अल्लाह ने शिफा दी है, मैं इसे इसके बाबा के हवाले करने आया हूँ। सरदार हुस्नूद अपने बेटे को जिंदा देखकर काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि तैमूर मेरे बच्चे। गंदोगदू सबको हुक्म देता है कि सब अपनी तलवारें नीचे कर लें। इस तरह सब अफराद अपनी तलवारें नीचे कर लेते हैं। सरदार हुस्नूद अपने बेटे से पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे साथ ये किसने किया। तैमूर कहता है कि इस सब का जिम्मेदार अर्तुगरुल है। अपनी जिद और अपने गुरूर से इसने दोनों कबीलों को तबाह कर दिया। हमारे दुश्मन मंगोल, उन्होंने हमें अंदर से कमजोर किया, सब इसकी वजह से। मगर हर किसी को ये बात जान लेनी चाहिए कि जिसने मेरी ये हालत की, या जिसने मेरे सिपाहियों को कत्ल किया, या जिसने सुलजोक सिपाहियों को मारा और जिसने अर्तुकुश को कत्ल किया, ये सब अर्तुगरुल ने नहीं किया। तैमूर के ये अल्फाज सुनते ही सब अफराद खुश हो जाते हैं कि आहर उन्हें सच्चाई का इल्म हो गया। और काराबिक भागने की कोशिश करता है। तैमूर मजीद कहता है कि अगरचा अर्तुगरुल एक बहुत बड़ा सरदर्द है, लेकिन बाबा वो कभी गद्दार नहीं था। तुर्गत सबको आगाह करता है कि भाई काराबिक यहाँ नहीं है। अर्तुगरुल सबको हुक्म देता है कि घोड़ों पर सवार हो, दौड़ो घोड़ों की तरफ। तुर्गत अर्तुगरुल से कहता है कि भाई आप अम्मा हाइमा के पास रुके, हम काराबिक को देख लेंगे। बामसी भी अर्तुगरुल से कहता है कि भाई आप फिक्र मत करें। अर्तुगरुल अपनी जांबाजों से कहता है कि अब तक तुम लोग मेरे साथ हो, मुझे कभी कोई फिक्र नहीं होगी। शाबाश, जाओ और फाते बंद कर आना। और इस तरह तुर्गत, नूरगुल और बामसी काराबिक को तलाश करने निकल जाते हैं। और जब अर्तुगरुल अपने कबीले की तरफ वापस आता है तो कबीले में मौजूद तमाम अफराद अर्तुगरुल जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। लेकिन तैमूर की माँ को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। वो अर्तुगरुल का कत्ल करवाना चाहती थी। वो कई कबीले की सरासर दुश्मन है। अर्तुगरुल उन सब से खिताब करते हुए कहता है कि बहनों और भाइयों, इस कबीले के बहादुर सिपाहियों, बदजात नोयान ने हमारे कबीले के लोगों को गद्दार बनाया। हमारी कोई नेकी काम आई कि हम बच गए। ये बगैर हथियारों की जंग अभी इसकी शुरुआत है। ये हजारों सालों से चलता आ रहा है कि हमें हमारे ही लोगों ने धोखा दिया। ये जंग कभी खत्म नहीं होगी जब तक हम इन सब से छुटकारा न हासिल कर लें। लेकिन ना ही नोयान और ना ही हम में से मौजूद गद्दार जो नोयान की मानते हैं सजा से बच सकेंगे। मैं हर सूरत में उनसे इसका हिसाब लूंगा। अर्तुगरुल का ये खिताब सुनते ही तमाम अफराद जज्बे से अल्लाह अकबर के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। अर्तुगरुल मजीद कहता है कि हम अवोस के अजीम बेटे हैं। हम इंसाफ और आज़ादी के लिए पैदा हुए, उसी के लिए जिंदा हैं और इसी के लिए मरेंगे। हमेशा के लिए इंसाफ, हमेशा के लिए आज़ादी। और अर्तुगरुल एक मरतबा खुद अल्लाह अकबर का नारा लगाता है, जिसके पीछे सब अफराद अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करते हैं। और उधर काराबिक नोयान को बताता है कि अर्तुगरुल सजाए मौत से बच गया
اور تیمور اپنے قبیلے میں واپس پہنچ گیا، جس کی وجہ سے اس نے سب کو سچ بتا دیا۔ نیا یہ سنتے ہی غصے میں آ جاتا ہے اور کارابک اسے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ ویورز، آپ کو ہمارا یہ ریویو کیسا لگا ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ریویو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک